वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जो कि आपका सितंबर महीने में प्रस्तावित है, उसके हम लोग पेपर 1 की तैयारी करें। पेपर 1 के इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 मुख्य रूप से एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके से संबंधित है और यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 26 क्लासेस को कर लिया है। ये क्लासेस नंबर 27 है। आप सभी का ग्रैंड वेलकम है इस क्लासेस में। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज इन मध्य प्रदेश। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वैसे इसका लेक्चर्स आपके बीच नहीं किया गया, सीधे हम लोग एमसीक्यू में आए क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ों से आप परिचित हैं। इन सब चीज़ों का आप डेली अपने लाइफ में पंचायतों और पंचायती सिस्टम को देख रहे हैं, आप वोटर्स भी हैं तो आपको बहुत कुछ नॉलेज है। बस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, आपको एक तरह से कहते हैं सतही प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। मेन जो प्रश्न आते हैं उन सभी को हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो समझें उसी फॉर्मेट इसको तैयारी कर लेंगे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। पहला है मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित क्लास का पहला प्रश्न है आपका साथियों कि ब्रिटिश काल में स्वशासन अधिनियम, ये ब्रिटिश काल में स्वशासन अधिनियम कब पारित किया गया था? स्वशासन अधिनियम ब्रिटिश काल में कब पारित किया गया था? तो आपको पता होगा भारत में स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने ही स्वशासन अधिनियम को लाया था और अधिनियम लाया था उन्होंने कब? 1882 में। लेकिन यहाँ पूछा पारित कब किया गया? तो पारित हुआ था 1883 में। तो राइट आंसर आप देख लें कौन सा है। राइट आंसर सी बन रहा है, 1883। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है वर्ष 1920 में ग्वालियर स्टेट द्वारा किस स्टेट का पंचायती कानून का अनुसरण किया गया? जैसा कि आपने पहले प्रश्न में देखा कि स्वशासन अधिनियम को पारित कर लिया गया था, तो बहुत सारे स्टेट ने इसे अपने यहाँ लागू करने का प्रयास किया और लागू किया। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट जो हुआ करते थे उन्होंने भी अपने यहाँ पंचायती कानून का अनुकरण किया, उसे लागू किया। तो किनका अनुसरण किया? इसके पहले उन्होंने किसका देखा? इस व्यवस्था को, पंचायती कानून व्यवस्था को किसका देखकर अपने यहाँ उसका अनुसरण करके लागू किया? तो होलकर, सिंधिया, पेशवा, यशोपानी। साथियों होलकर, ए नंबर में होलकर है। होलकर राज्य में पंचायती कानून व्यवस्था लागू थी और उसी का अनुसरण किया किसने? ग्वालियर स्टेट ने 1920 में, और अपने यहाँ भी पंचायती कानून लागू किया, पंचायती व्यवस्था लागू किया। तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी अनुशंसा की थी? तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में हुआ था। कब हुआ था ये भी प्रश्न आएगा, 1956 में। और इन्होंने अपनी सिफारिश कब दी? 1957 में। 1957 में अपनी सिफारिश दी। इन्होंने सिफारिश में क्या दिया? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सिफारिश किया। यह समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सिफारिश कब दिया? 1957 में। क्या दिया? कि पंचायतों का जो चुनाव होगा वो त्रिस्तरीय होगा। तो ए नंबर, जो कि वर्तमान में भी आप देखते हैं अधिकतर राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था कायम है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। आपसे ये भी पूछा जाएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1956 में। इन्होंने अपनी सिफारिश सरकार को कब दी? 1957 में। ये दो प्रश्नों को भी आप अलग से नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न साथियों, काशी प्रसाद समिति का संबंध किससे है? काशी प्रसाद समिति का संबंध किससे है? साथियों जिस प्रकार मैंने कहा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और पंचायती राज व्यवस्था वो बलवंत राय मेहता केंद्र सरकार के माध्यम से नियुक्त की गई थी, लेकिन इसी के पहले राज्य सरकार मध्य प्रदेश के द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया था, काशी प्रसाद समिति। किसने गठन किया था? मध्य प्रदेश के सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर काशी प्रसाद समिति का गठन किया गया था। ये 15 सदस्यीय समिति थी और इस समिति ने सिफारिश की थी और इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो काशी प्रसाद समिति का संबंध किससे हो गया? पंचायत, केंद्र राज, कर या विदेश नीति। तो पंचायत से इसका संबंध है, पंचायती व्यवस्था से। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने दिख रहा होगा साथियों कि प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? पहली बार आपको साथियों 1956, 1959, 1962 या 1965? 1956,
59, 1962 या 1965? तो पहली बार फर्स्ट टाइम पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में साथियों पारित हुआ था 1962 में। 1962 फर्स्ट टाइम। इसके बाद अलग अलग समय में संशोधन हुए हैं, फिर उसे लागू किया गया। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। प्रथम यानी प्रथम कब था? 1962 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला है प्रश्न संख्या 6। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है वहाँ के विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया, अधिनियम बनाया गया, फिर उसे पारित कब किया गया? जैसा कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसके संबंध में बिल बनाया गया, ड्राफ्ट बनाया गया और उसे पेश किया गया विधानसभा में, और विधानसभा द्वारा फिर इसे पारित किया गया। तो साथियों देख लें डेट कौन सा है? 29 दिसंबर 1993, 30 दिसंबर 1993, 31 दिसंबर 1993 और 28 दिसंबर 1993। बिल्कुल क्लोज ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ बच के रहना है। तो आपको बता दें साथियों कि 29 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन यह पारित पूछ रहा है, तो पारित कब हुआ, अप्रूव कब हुआ? 30 दिसंबर 1993 को। राइट आंसर आपका बी बनेगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ? 30 दिसंबर 1993 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 अगला है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में 73वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, 93 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? वैसे भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य था राजस्थान। पहली बार 1959 में। राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1959 में। राजस्थान में 1959 में। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि आपका 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न संख्या 8। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को चुनाव कराने वाला देश का कौन सा पहला राज्य है? इसी प्रकार त्रिस्तरीय, कहीं द्विस्तरीय हुआ करते हैं, तो आपका पूछा जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ भी साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या राजस्थान। तो यहाँ भी राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। राइट आंसर बी बनेगा। प्रश्न संख्या 9। पंचायती राज व्यवस्था की निम्न इकाई कौन सी? सबसे छोटी इकाई कौन है? आप सभी इनसे भली बातें परिचित होंगे। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निम्न इकाई, कोई डाउट नहीं, ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की एक वर्ष में कितनी सभाएं आवश्यक है? ग्राम सभा जो सबसे न्यूनतम कह सकते हैं इकाई है ग्राम पंचायती व्यवस्था का, तो उसका मीटिंग होना आवश्यक होता है। एक वर्ष में कम से कम कितना मीटिंग होना चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2, 3, 4 या 5। बहुत लोग इसको 2 मारते नहीं, 4। एक वर्ष में कितना मीटिंग होना चाहिए? 4। पंचायती राज व्यवस्था का एक वर्ष में 4 मीटिंग होना, जो ग्राम पंचायत है उसका एक वर्ष में कम से कम 4 मीटिंग होना आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर बन रहा है। राइट आंसर सी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिला पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए इस प्रश्न को मैंने डाला कि सोचते हैं कि लोकसभा का 5 साल होता है, विधानसभा का 5 साल। क्या पता पंचायतों का कार्यकाल कुछ ज़्यादा हो या कुछ कम हो, तो कभी कभी लोग 3 साल 4 साल भी मार देते हैं। लेकिन यहाँ भी आपका राइट आंसर 5 साल होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 साल पंचायतों का कार्यकाल 5 साल। अगला है मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? मध्य प्रदेश के पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और आरक्षण कितने प्रतिशत दिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25%, 33%, 50% या 60%? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 50%। सी नंबर 50%, सी नंबर राइट आंसर है। और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश भारत का दूसरा राज्य है। पहला कौन है? बिहार।
बिहार में सबसे पहली बार महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था और मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो आज के सभी प्रश्नों को हमने देख लिया साथियों। फिर से इस टॉपिक से रिलेटेड और एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को भी सॉल्व करेंगे और तब ये कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करें तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लिया जाता साथियों। आप बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले हर एक क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लासेस कर सके बिल्कुल मुफ्त। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।